हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 ऑफ स्टैंडर्ड 7th प्रैक्टिस सेट 40। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज आपने अगर टीवी लेना है, फ्रिज लेना है या मोबाइल लेना है, ये सब में से कुछ भी लेना है और आपके पास थोड़े पैसे हैं और कुछ पैसों की कमी है, तो आप क्या करते हो? आप ईएमआई पे लेते हो। मतलब आप बैंक को बोलते हो कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो या मेरे बिहाफ पे कर दो और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा चुका दूंगा। सो लेट्स से बैंक ने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है। सो बैंक क्या आपसे 10 ही रुपए वापस लेगा क्या? नहीं, उसमें बैंक का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो बैंक क्या करेगा? आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देगा, कुछ पैसा मांगेगा, एक्स्ट्रा बोलेगा कि हमें थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। सो लेट्स से आपने 10 रुपए बैंक से लिए हैं, तो आपको 12 रुपए तक रिटर्न करना पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास कुछ पैसा है और आप सोच रहे हो क्या करूं, मैं ये पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं, तो आप क्या सोचते हो? चलो फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ या सेविंग अकाउंट्स में डाल देती हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो। तो उसमें आपका क्या फायदा होगा? आप बैंक को अपना पैसा दे रहे हो कुछ सालों के लिए, तो अब बैंक भी आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा के कुछ इंटरेस्ट देगा, कुछ रेट पे इंटरेस्ट देगा। और लेट्स से आपने वो 10 रुपए अपने दिए बैंक को रखने के लिए, तो बैंक आपको 12 रुपए वापस करेगा, फॉर एग्जाम्पल इन 2 years या 3 years, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने वो पैसा रखा है। सो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम ये चैप्टर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आजकल तो ईएमआई पे चीज़ें लेना इतना कॉमन हो गया है या बैंक में पैसे रखना इतना कॉमन हो गया है, तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। So let's begin practice set 40. If Rihanna deposits 1,500 rupees in the school fund, उन्होंने इतना पैसा उनके पास था और उन्होंने वो डिपॉजिट किया, मीन्स वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कितना? रुपीज 1,500 स्कूल फंड में उन्होंने दिया। फिर 9% पर एनम, मतलब 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा उस पे। सो आर विल बी 9 PCPA, या तो फिर आप 9% का भी साइन डाल सकते हो। फॉर द टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए उन्होंने दिया, तो टाइम पीरियड विल बी 2 years। ये हमारा डिटेल डेटा हो चुका है जो हमें मिला है। अब हमें क्या ढूंढना है? टोटल अमाउंट जो उन्हें वापस मिलने वाली है। सो डायरेक्ट टोटल अमाउंट तो नहीं मिलेगी, पहले हमें देखना होगा कि जब उन्होंने इतना पैसा 1500 रुपए रखे तो उनको कितना प्रॉफिट बना उससे, पहले वो कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल पैसा कितना मिल रहा है। सो सिंपल इंटरेस्ट ढूंढेंगे। इंटरेस्ट कितना होता है ये प्रिंसिपल पे? सो उसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 1,500 इंटू, सॉरी आर कितना है और टाइम पीरियड कितना है? 2 अपॉन 100। चलो वो कैंसिलेशंस कर लेते हैं। 2 zeros और 2 zeros कैंसिल्ड। क्या बचा हमारे पास? 9 2s are 18, 18 into 15 will be 270। सो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया है ₹270। बट उन्होंने हमें सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढने बोला है क्या? नहीं, उन्हें टोटल अमाउंट चाहिए। सो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 1,500 और इंटरेस्ट कितना मिला उनको? 270 रुपीज। सो टोटल रुपीज जो मिल रहा है वो है 1,770। बहुत ही सिंपल सम है। फाइनल आंसर लिखते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, सो हमारा फाइनल आंसर भी एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही होना चाहिए।
So what is the total amount she will get? So we will write Rihanna will get a total amount of rupees 1770. ये हमारा फर्स्ट सम है. अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. सम नंबर 2. जेठालाल took a housing loan of 2,50,000. सो जेठालाल ने एक लोन लिया है अपने घर लेने के लिए. हाउसिंग लोन है यहाँ पे. फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 PCPA 10% पर एनम. पर एनम मीन्स एक साल में. फॉर 5 years 5 साल के लिए उन्होंने वो पैसा लिया है. कितना पैसा? 2.5 लाख. दैट मीन्स 2,50,000 रुपीज. What is the yearly interest he must pay? अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, डायरेक्ट टुगेदर होता है ना. सिंपल इंटरेस्ट जो हम ढूंढते हैं वो साथ में होता है. ईयरली पूछा है, मतलब हर साल कितना पैसा दे रहे हैं वो बोल रहे हैं. एंड व्हाट इज एंड द टोटल अमाउंट दैट ही रिटर्न्स टू द बैंक. और हमें ये भी बताना है कि टोटल अमाउंट जो वो बैंक को क्या देने वाले. उन्होंने लिया तो 2.5 लाख है, दैट मीन्स 2,50,000. बट उनको रिटर्न कितना करना है ये भी हमें ढूंढना होगा. सेम ही स्टेप्स है, बस एक छोटा सा स्टेप एडेड है, वो मैं आपको बताती हूँ. सो टू अवॉइड द मोर यूजेज ऑफ लाइन, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो मैं डेटा इस तरह से लिख रही हूँ. सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा हमारा? ₹2,50,000. ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है. What is the rate of interest? Rate of interest is 10% या फिर PCPA लिख सकते हैं. टाइम पीरियड क्या है? कितने साल के लिए लिया है हमने? 5 years के लिए लिया है. Now we will find the simple interest. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P into R into T upon 100. What is the principal? 2,50,000 into our rate of interest into upon. Let's do the cancellation. 0 और ये वाला 0 कट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा. और ये 0 और ये 0 कट कर लेते हैं. क्या बचा हमारे पास? 25,000 इंटू 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, जो कि हमें मिलता है 125 और 3 zeros. सो हो गया 1,25,000. ये हमारा इंटरेस्ट हो गया. लेकिन ये इंटरेस्ट तो टोटल इंटरेस्ट हुआ ना. 5 साल में इतना पैसा उनको एक्स्ट्रा पे करना है फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने दिया है. लेकिन उन्होंने ईयरली इंटरेस्ट पूछा है. ईयरली इंटरेस्ट कितना है? ये तो टोटल 5 साल में इतना दे रहे हैं ना, तो ईयरली इंटरेस्ट लिखेंगे. क्या करेंगे? इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स टाइम पीरियड. इसका मतलब होता है इंटरेस्ट कितना था? 1,25,000 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड. कितने? 5 साल में देना है. सो लेट्स डू द कैंसिलेशन. 5 1s are 5, 5 2s are 10, carry 2, 5s are 25 and 0 0 0. सो हमारा ईयरली इंटरेस्ट होता है ₹25,000. मतलब हर साल इतना पैसा उनको एज इंटरेस्ट अलग से बैंक को देना पड़ रहा है अपनी EMI के साथ. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द टोटल अमाउंट दैट ही रिटर्न्स टू द बैंक. सो अमाउंट का फॉर्मूला तो सेम ही होगा. अमाउंट का फॉर्मूला है P plus I. What is the principal? 2,50,000. 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट. ना कौन सा इंटरेस्ट पूछा है? ईयरली नहीं, टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे.
1,25,000। टोटल कितना होता है? 3,75,000 रुपीज। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? जेठालाल ने ईयरली इंटरेस्ट कितना भरा है? 25,000 और टोटल अमाउंट रिटर्न किया है बैंक को 3,75,000। सो हम लिखेंगे जेठालाल ईयरली इंटरेस्ट, हाँ, पेड yearly interest of rupees 25,000 and returned rupees 3,75,000 to the bank. Very simple. Let's move to the next sum. Sum number 3. Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. इसका मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 85,000 और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम। सो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए टाइम पीरियड हो गया? 2.5। 2.5 मतलब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2.5 years। इसका मतलब है 2 हाफ मतलब मल्टीप्लाई और एड, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2। जब हम डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 2.5 years। क्योंकि 2.5 लिखा है तो हम डायरेक्टली 2.5 years भी लिख सकते हैं। सो अब हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें अमाउंट ढूंढना है, सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढने बोला है। सो हम सिर्फ इंटरेस्ट ही ढूंढेंगे। क्या है फॉर्मूला इंटरेस्ट का? P × R × T अपॉन 100। What is the principal amount? 85,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 और ये हो गया 2.5 अपॉन। अच्छा, अब हमने यहाँ डेसिमल देखा है। जैसे हम डेसिमल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। हम घबरा जाते हैं, अरे डेसिमल कैसे आ गया? कुछ नहीं, हमें डेसिमल मूव कर सकते हैं। तो हम ये डेसिमल को अगर यहाँ शिफ्ट कर दे तो हमें नीचे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। इंटू 25 अपॉन 100 तो था ही, क्योंकि हमने डेसिमल शिफ्ट किया है, हम यहाँ एक और 0 इजीली ऐड कर सकते हैं। So we can do the cancellations now. These 3 zeros and 3 zeros will get cancelled. क्या remain होता है? 85 × 7 × 25. After multiplying, our answer is 148,75. That means it is 14,875 rupees. Now, final answer in a statement form we will write. So, Shrikant received an interest of rupees 14,875. So, लिख लेते हैं Shrikant received an interest of rupees 14,875 from the bank. इजी, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ढूंढने बोला था तो हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही ढूंढा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 4. At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is
₹1200। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेज डिवाइड किया है, मैं आपको बताती हूँ किस लिए। सो उन्होंने क्या किया, क्या कहा है, पहले हम डेटा का ये लिखते हैं, फिर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी बेटर। PRT ये तो हमें दिया ही होता है हमेशा। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इंटरेस्ट आफ्टर 4 years, 4 years क्या हो गया, टाइम पीरियड। सो इंटरेस्ट क्या है, आफ्टर 4 years ऑन दिस, ऑन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। सो हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ₹5,000। सो इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज ₹1,200। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹1,200, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आगे का सम अभी रीड नहीं किया है, हम पहले ये ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का सम रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P/R/T/100। क्या दिया है हमें इंटरेस्ट, 1200, प्रिंसिपल 5000, आर नहीं दिया है तो आर ही लिखेंगे, और 4/100। अब हम चाहें तो यहाँ पे ही कैंसलेशंस कर लेते हैं, चलो 2 0 और 2 0 कट हो चुके हैं। नाउ वॉट एवर इज इन द न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में है वो हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। तो क्या बचा हमें यहाँ पे हमारे पास 1200 तो यही था, ये 1 ऊपर चला जाएगा, लेकिन 1 को भेज के कोई फायदा नहीं है, सो 1 को इग्नोर कर देते हैं। 5, दैट मीन्स 50 that is remaining will come down, also 4 will come down, and what will remain this side, r. Let's do the cancellation. 4 1s are 4, what's a 4 3s are 0 0, ये 0 और ये 0 वैसे ही कट कर देंगे। 5 1s are 5, 6 is 30, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। अब हम आगे का सम रीड करेंगे। What would be the interest of 15,000 rupees at the same rate of interest and same time period? तो मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल होता है 15,000 रुपीज, अगर हमारा इंटरेस्ट होता है 15,000 रुपीज, सॉरी हमारा प्रिंसिपल होता है 15,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उन्होंने कहा सेम है मतलब 6% है जो हमने पहले ढूंढा था, और टाइम पीरियड भी सेम है कहा, सो टाइम पीरियड हो गया 4। अब हमें इंटरेस्ट ढूंढना है, क्या हम ढूंढ सकते हैं, P/R/T/100। What is P? 15,000. What is R? 6. What is 4 upon? So we can do the cancellations. 2 zeros and 2 zeros cut. What do we get? 150 into 6 into 4. That means 150 into 6 4s are 24, 24 into 15 360 and the 0. So this is going to be your simple interest. Yes. So final answer में हम लिख सकते हैं rate of interest
will be 6% and the simple interest on ₹15,000, क्योंकि हमें सेकेंड वाले पे पूछा हुआ है, on ₹15,000 will be rupees interest 3,600. अगेन हमने सेम फॉर्मूला यूज किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज. If Pankaj deposits 1,50,000 rupees in a bank at 10% per annum for 2 years. So हम हमारा डेटा लिख लेते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% का. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. सो हमारा टाइम पीरियड हो गया 2 years. What is the total amount he will get from the bank? अमाउंट पूछा है हमें, सो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी ढूंढना है और अमाउंट भी ढूंढना है. अगर आप अब तक 4 सम अच्छे से कर चुके हैं तो आपको अभी वीडियो पॉज करना है, ये सम खुद से ट्राई करना है और क्रॉस चेक करना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने चेक किया होगा कि आपको ये सम खुद से करने आ रहा है या नहीं. सो इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100. अच्छे से आय बना लो. चलो, P प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 and time period at 2 upon 100. 0 और 0, 0 और 0. So 2 into 15 is 30 and all the other 3 zeros will come as it is. 30,000. So हमारा interest is ₹30,000. अब हमें अमाउंट ढूंढना है. अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P प्लस I. व्हाट इज प्रिंसिपल? 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 30,000. सो ये हो जाता है 1,80,000 रुपीज हमारा अमाउंट होगा. अगेन फाइनल आंसर हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखेंगे. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक? सो वी विल राइट Pankaj will get ₹1,80,000 from the bank. Yes, with this we end our chapter. आप ये सारे सम्स वापस से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें. थैंक यू.